हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुएब मुश्ताक। एज वी ऑल नो कि एनईडी ने अपना जो एडमिशन फॉर द सेशन 2022 जो है वो स्टार्ट हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ बातें देखेंगे कि आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं तो और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो 15 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये थोड़ी सी एक्सटेंड होगी, जिस तरह होता है ऑलमोस्ट 1 वीक। ठीक है, तो इससे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर देना है। तो अभी हम देखेंगे कि फॉर्म आपने किस तरह फिल करना है। इससे पहले कुछ बातें हम देख लेते हैं। तो टेस्ट डेट की अगर हम बात करें तो टेस्ट डेट जो क्या होगा, टेस्ट डेट जो है वो बेसिकली जैसे कि अगर हम बात करें जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 अगस्त को लास्ट है। ठीक है, तो अगर हम इसको लास्ट मान के चलते हैं तो ऑलमोस्ट कुछ 1 वीक 2 वीक के बाद सितंबर का जो स्टार्ट होगा या फिर अगस्त का जो एंड होगा, कुछ 25 अगस्त से लेके कुछ 5 सितंबर के दरमियान आपका टेस्ट हो जाएगा। तो आपके लिए इससे पहले आपने प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अच्छा टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, तो टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है इसके लिए मैं एक और वीडियोस बनाऊंगा जिसका लिंक आपको यहाँ पे कॉर्नर पे मिल रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो आप देख लें। और एक लाजमन बात जो एक एडवाइस समझ लें, ठीक है, कि आपने जो है ना ऑफलाइन ट्यूशन ज़रूर लेना है कोचिंग में। ठीक है मेरा कोई कोचिंग नहीं है जहाँ पे मैं प्रमोट करूँ उसको। ठीक है, तो इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मैं अगर मैं आपको सही बात बताऊँ तो आपने ऑफलाइन लाजमी लेना है। ऑनलाइन में आपने नहीं जाना, ऑनलाइन में आपने नहीं जाना। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन ऑनलाइन में आपने नहीं जाना। आपने जो भी ऑफलाइन आप लेना है। और ऑफलाइन ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़े कोचिंग सेंटर्स में जाएं। आपके घर के करीब जो भी कोचिंग सेंटर है आप वहां जाके सिंपल एडमिशन ले सकते हैं, वहां से आप पढ़ें, या आप जहां से आप अपना इंटर पढ़ रहे हैं वहीं पर आप जो है वो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लें। ठीक है, तो जो भी आपके घर के करीब है मैं वही रिकमेंड करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप बताएं, तो इसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एट माई अकाउंट। तो मैं आपको कुछ कोचिंग सेंटर रिकमेंड कर दूंगा कि आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक बात बताऊं तो जो भी आपके घर के करीब है, जहाँ जाने में आपको कम टाइम लगता है, जहाँ आपको टीचर्स सही हैं, ठीक है, तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी मसला नहीं, सारे सेंटर्स अच्छे होते हैं। ठीक है, और मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा, तो यार मेरिट क्राइटेरिया क्या होने वाला है ये अब तक डिसाइडेड नहीं है। एनईडी ने अब तक इस बात को डिसाइड नहीं किया कि वो मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, कुछ दिनों में प्रोस्पेक्टस आ जाएगा तो उसमें सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी कि मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, तो एक्सपेक्टेड ये है कि अगर हम बात करें लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर क्या होता है 30% मैट्रिक था। ठीक है, 30% मैट्रिक था और 70% जो है वो टेस्ट था। ठीक है, इससे पहले लास्ट ईयर क्या था, ये 2020 का बता रहा हूँ। ठीक है, ये 2021 का है और ये 2020 में क्या हुआ था, फर्स्ट ईयर जो है वो 50% था और 50% जो है वो टेस्ट हुआ था। ठीक है, इस बार क्या होने वाला है, इस बार मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 80% चांस है कि ये वाला मेरिट क्राइटेरिया फॉलो हो। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है वो एनईडी के पास आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट हैं तो वो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर को काउंट करेगा। लास्ट टाइम उसके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं था और जो सेकेंड ईयर का जो पेपर हुआ था बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, उसका रिजल्ट फिलहाल नहीं आया था। तो उससे पहले एनईडी ने अपना टेस्ट वगैरह एडमिशन सारी चीज़ें उसने कर ली थी, तो इसलिए उसने सेकेंड ईयर काउंट नहीं किया, तो मैट्रिक के बेस पे। लेकिन इस बार फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आपका हो चुका है तो आपका जो 80% चांस है कि जो क्राइटेरिया वो 50% फर्स्ट ईयर होगा और 50% टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये फाइनल नहीं है, फाइनल जब आपको पता चलेगा जब प्रोस्पेक्टस आएगा। ठीक है, तो अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाते हैं और वहाँ पर हम देखेंगे कि आप जो है वो फॉर्म किस तरह फिल कर सकते हैं। तो अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए। तो यहाँ पे अगर हम इस वेबसाइट पर हैं nedu.edu.pk/admission, तो यहाँ पर हमें जो है वो कुछ लिंक्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर एनईडी जो है वो ऑफ़र कर रही है, और फिर ये बीएस के डिपार्टमेंट्स हैं, ये बी के डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, बी फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बीएस फॉर बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, एक्रेडिटेशन की बात करें तो ये पीईसी से एक्रेडिटेड होते हैं और इसमें कुछ डिपार्टमेंट जो है वो एचईसी से हैं, कुछ एनई जो मतलब एनसीएसी से रजिस्टर्ड है, जैसे कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं
कि 60% मार्क्स देखें, 60% मिनिमम आपको चाहिए। अब क्या हो रहा है कि हमारे जो इंटर के एग्ज़ाम जो है वो अब तक नहीं हुए, मतलब सेकेंड एग्ज़ाम नहीं हुआ और बहुत प्रोबेबली लेट हो रहा है और कुछ अगस्त के महीने में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो एनईडी जो है वो एग्ज़ाम के मार्क्स को कंसिडर नहीं करने वाली जो आपके सेकेंड ईयर का होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर का 50% प्रोबेबिलिटी यही है कि 50% आपका फर्स्ट ईयर होगा और 50% टेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको जो है अगर आप बी के किसी फील्ड में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और इवन कंप्यूटर साइंस में, तो आपको जो मिनिमम मार्क्स है वो कितना होना चाहिए, वो 60% ओवरऑल आपके इंटर में होने चाहिए। अगर आपने एडमिशन ले लिया और आपके इतने मार्क्स नहीं थे तो बाद में जब आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे ना, अगर आपके इतने मार्क्स नहीं हुए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने इंटर 60% मार्क्स से करने हैं, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं और इस वेबसाइट पर अगर आप जाएँ तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप उसको थोड़ा सा गो थ्रू एक बार कर लें, ठीक है। अच्छा, एक पिछले कुछ 3 सालों से एक नया कैंपस है थर इंस्टीट्यूट, तो वहाँ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है, एक कंप्यूटर साइंस का और एक सिविल इंजीनियरिंग का, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं फॉर्म की तरफ। तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट, तो यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर नहीं जाना, आपने साइन अप करना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कोई एनईडी का अकाउंट नहीं है। तो पहले आप अकाउंट बनाएंगे फिर आप उसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो साइन अप करना है और फिर यहाँ से प्रोसीड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने सारे इन्फॉर्मेशन लिखना है, ठीक है। और फिर जो है वो ये इमेज कोड है RRHEM, ठीक है। तो उसको सबमिट कर देना। अच्छा जी, तो जैसे ही सबमिट करने के बाद आपने जो है वो कहाँ जाना है, अपने जीमेल पर आ जाना है, ठीक है। जो आईडी आपने वहाँ पर दी है, वहाँ आने के बाद आपको एनईडी की तरफ से एक ईमेल रिसीव हुआ होगा। तो यहाँ पे ये ईमेल है जो मुझे रिसीव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ पे एक पासवर्ड मिलेगा और जो आपका ईमेल होगा वो आपकी यूज़र आईडी होगी, ठीक है। तो पासवर्ड को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और फिर जो है वो फिर दोबारा से क्लिक करना है। अब आपका अकाउंट बन गया है, तो जो पासवर्ड है यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। और जो ईमेल थी आपकी उसको लिख देना है set3t लॉग, ठीक है। अब यहाँ पर आप आगे आने के बाद आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। अच्छा, सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है वो, आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। अब बहुत प्रोबेबली जो वीडियोस मेरी देख रहे हैं वो कराची बोर्ड के होंगे, तो आपका जो भी बोर्ड है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप प्री इंजीनियरिंग के, तो प्री इंजीनियरिंग आपका डोमिसाइल कहाँ का है, ठीक है। अगर आप कराची में ही रह रहे हैं और फिर या सिंध में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका डोमिसाइल जो है सिंध का बना होगा। अगर आपका इसके अलावा कोई डोमिसाइल है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको सिलेक्ट करते ही आपके पास कुछ कैटेगरीज ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये क्या है, तो अगर आपका जो है वो कराची बोर्ड से अगर आप हैं, ठीक है, और आपने प्री इंजीनियरिंग और बहुत प्रोबेबली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेजॉरिटी R1 के लिए अप्लाई करती है, ठीक है। तो इसमें आपने अप्लाई कर देना। अच्छा, अगर आपको लगता है आपके मार्क्स कम है और आपकी जो डिज़ायर फील्ड है उसका मेरिट नहीं बना है, मतलब कि जो आपका क्लोजिंग मेरिट लगता है, आप लास्ट ईयर जाके मेरिट देख सकते हैं। मेरी चैनल पे ये वीडियोस बनी हुई हैं जहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि लास्ट ईयर क्या मेरिट गया था, ठीक है। तो आप लास्ट ईयर जाके मेरिट देखें और वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो मतलब आप कितना हद तक आप जा सकते हैं, क्योंकि अभी एंट्री टेस्ट वगैरह भी है। तो आप खुद एक डिसाइड करें। अगर आपको लगता है कि R1 कैटेगरी, ठीक है, में आपका एडमिशन नहीं हो सकता, तो एक होता है सेल्फ फाइनेंस। अब सेल्फ फाइनेंस में क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ फाइनेंस 1 SF1, ठीक है। आपने इसके लिए भी अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने एट अ टाइम ऑफ एडमिशन इतने अमाउंट देने होंगे। ये कुछ 7,75,000 रुपये हैं जो आपने एट अ टाइम देने होंगे। उसके बाद आपने रेगुलर फीस तो देनी ही देनी है जो R1 वाले देंगे। अच्छा, तो R1 वाले ये अमाउंट नहीं देंगे क्योंकि उनके मार्क्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स इनफ हैं, आप जो एंट्री टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर लोगे और आप मेरिट की सीट ले लोगे, ठीक है, तो आप सिर्फ इसमें अप्लाई करें। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ सेल्फ फाइनेंस और मुझे यही फील्ड चाहिए और आपके मार्क्स भी कम है, तो फिर जो है वो आपको डेफिनेटली SF1 के लिए अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके मार्क्स और भी बहुत कम है, जिस डिपार्टमेंट जहाँ पे स्पॉन्सर की सीट्स भी ऑफर होती हैं, ठीक है,
तो अभी प्रोस्पेक्टस आता है, आप अगर पुराना प्रोस्पेक्टस भी देखें तो आपको मिल जाएगा कि कितने सीट्स हैं एंड मतलब कि कितने सेल्फ फाइनेंस की कितनी है, R1 की कितनी है या स्पॉन्सर की कितनी है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सेल्फ फाइनेंस में भी मेरा नहीं होगा, स्पॉन्सर का मेरिट और थोड़ा सा नीचे जाता है, तो ये SF11 के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जो भी कैटेगरी है, अगर आप आपके कुछ फादर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कोई स्टाफ है आपका मतलब आपके जो फादर्स या मदर, तो आप उसके बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपने सबमिट कर देना है और फिर उसके बाद आना है आपने डिसेबिलिंग क्वालिफिकेशन पर। ठीक है, सॉरी, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सारी दे देनी है। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। तो करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अच्छा, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लिखते हैं आप बाद में उसको एडिट कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, तो आपने यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है। आपने मैट्रिक कब किया, ठीक है, जब भी आपने मैट्रिक किया है उसके स्कूल का नाम, आपने HSC में मैट्रिक में कितने मार्क्स लिए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है आपका जो इंटर आपने किया है कौन से कॉलेज से किया है और किस में किया है। आपने मार्क्स ऑब्वियसली आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स आ गए होंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर आपका रोल नंबर क्या था, मार्कशीट नंबर क्या था। ठीक है, हाफिज़ कुरान अगर हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, हैव यू अपेयर्ड इन एडिशनल पेपर्स ऑफ HSC, नो। ठीक है, ये करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर दो। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपने फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई सा भी फोटोग्राफ अपलोड कर देता हूँ। फाइल चूज़ करें, ख्याल रखें फाइल जो है वो आपकी 300 किलोबाइट से कम हो। अगर आपकी फ़ाइल ज़्यादा की है तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं। ऑनलाइन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वहाँ पे आप अपनी फ़ाइल को साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी फ़ाइल इससे ज़्यादा की होगी तो फिर वो अपलोड नहीं हो रही होगी। उसके बाद जो है आपने फ़ाइल की साइज़ भी आप चेक कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं तो ये ओपन हो जाए, इस पर जाएंगे आप प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखें ये मेरी फाइल है कितनी 246 KB की है। अगर ये ज़्यादा की होती तो ये अपलोड नहीं होती। उसके बाद सारे आपने फी वाचर्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपने फीस जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में कर सकते हैं, हबीब मेट्रो, हबीब बैंक कौन सा HMB, ठीक है, इसमें कर सकते हैं। तो आपकी जो टोटल फीस बन रही है वो कुछ 10,28,000 फीस बन रही है, क्योंकि आपने सेल्फ फाइनेंस में भी और सॉरी स्पॉन्सर्स पर भी आपने अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आपको ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट स्लिप मिल जाएगी। ये आपकी ट्रांजैक्शन स्लिप आ गई, आप ये ले जाकर बैंक में फिल कर दें। अच्छा, एक रिकमेंडेशन है कि आप जब फिल करें तो आप NAD के ही बैंक में करें, क्योंकि हो सकता है आप डिफरेंट ब्रांच में करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ट्रांजैक्शन का। तो सेफ साइड पर रहते हुए आप जो NAD में जाएं तो आपको वहाँ पे जो भी 2 बैंक्स हैं आप दोनों में से किसी में एक में भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद करने के बाद आपको जो है वो एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एडमिट मतलब अभी नहीं आएगा, जैसे ये शायद कुछ टाइम लगेगा प्रोसीजर के बाद आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आप NAD का फॉर्म किस तरह फिल कर सकते हैं।